नमस्कार, मैं अनुपमा देसाई जवर्गी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज ये एक स्पेशल वीडियो है। ये महिला दिन के अवसर पे बना रही हूँ मैं। और मेरी एक दिल से विनंती है सबको कि ऐसे प्लीज़ मत सोचे कि ये महिला दिन का वीडियो है तो सिर्फ महिलाओं के लिए है, ये सारे लोगों के लिए है। तो हर साल हम 8 मार्च को महिला दिन सेलिब्रेट करते हैं। काफ़ी मतलब 100 साल से ज़्यादा हो गए ये सेलिब्रेट करते हुए। तो काफ़ी महिलाओं ने प्रगति की है, ऐसे नहीं है, बहुत महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है, लेकिन अभी और काम करना है। ये याद दिलाने के लिए हम हर साल ये सेलिब्रेट करते हैं 8 मार्च को। और हर साल यूएन की तरफ से एक कोई विषय रहता है, कोई एक थीम रहती है महिला दिन की। इस बार की जो थीम है वो बहुत ही अच्छी थीम है और वो ऐसी थीम है कि वो उनका ये है कि डिजिटल मतलब इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। तो ये कितना महत्वपूर्ण विषय है। और उसके बाद एक और वो स्लोगन रखते हैं, उसका है एम्ब्रेसिंग इक्वालिटी। सो मतलब हमको सबको समानता से विचार करना चाहिए, मतलब जो भेदभाव छोड़ के सब लोगों को अपनाना है। तो ये एम्ब्रेस इक्वालिटी ये थीम है और ये उसका ऐसे सिंबल है। तो आप ऐसे करके आप इसमें विश्वास रखते हैं तो ऐसे सिंबल ऐसे अपना फोटो निकाल के आप अपना डीपी वगैरह रख सकते हैं। आपका अगर सपोर्ट है, एक आप इसमें विश्वास करते हैं इस समानता में। तो डिजिटल ये तो बहुत ही अच्छा विषय है। और ये इसलिए मैंने पहले कहा कि इस बार का जो विषय है वो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है। आजकल की दुनिया में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम सब लोग सिर्फ साक्षर नहीं, डिजिटली साक्षर हो जाए। तो इसलिए आज मैं इस बारे में बात करने वाली हूँ। भारत में एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया है कि महिलाओं का इंटरनेट यूज़ जो है वो 29% है एज़ कम्पेयर टू पुरुष लोग हैं वो 52% यूज़ करते हैं, मतलब तो 52%। तो ये बहुत काफ़ी बड़ा डिफरेंस है दोनों इसमें कि इंटरनेट यूसेज में। अब डिजिटल साक्षरता क्या है? तो डिजिटल साक्षर होना मतलब आप फ़ोन, कंप्यूटर, इंटरनेट ये सारी चीज़ें आप मतलब उसका उपयोग कर सकते हैं। आप ई कॉमर्स के वगैरह वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप ऐप वगैरह यूज़ करते हैं। आप इंफॉर्मेशन देने के लिए इंटरनेट का यूज़ करते हैं। आप और लोगों के साथ आप अच्छे से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप एक साथ काम कर सकते हैं, अपने आइडिया वगैरह दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो डिजिटली साक्षर होना मतलब ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ई कॉमर्स तो है, उसके साथ ई बैंकिंग कर सकते हैं, फिर वेबसाइट ऑपरेट मतलब ये सारी चीज़ें आप खुद से कर सकते हैं। तो आप डिजिटली साक्षर है। क्विज मैंने सोची है, मैं खुद इंजीनियर हूँ तो मैं बहुत पैशनेट हूँ इसके बारे में। तो देखते हैं कि आप भी देखिए कि आप खुद ये कर सकते हैं या नहीं, या फिर आपके फैमिली में से सब लोग ये कर सकते हैं या नहीं। काफ़ी बार ऐसे रहता है कि सीनियर सिटीजन्स वगैरह डरते हैं, घर के बड़े जो है उनको आदत नहीं है इतना यूज़ करने की या टेक्नोलॉजी, और उन्हें बहुत डर लगता है चीज़ें करते हुए। तो हमें उनको थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि कैसे करना है, उनको सिखाना चाहिए। तो ये इसलिए ये सारे लोगों के लिए है। तो अभी मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगी, देखिए आप वो कर सकते हैं या नहीं, आप करते हैं या नहीं। अगर नहीं कर सकते तो अगले मार्च तक हम ये गोल रखते हैं कि हम ये ज़रूर करेंगे। ये सब जो पता नहीं है चीज़ें उनकी हम जानकारी लेंगे और वो कैसे करना है वो देखेंगे। अभी पहला प्रश्न है कि अभी आप सब लोग YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास इंटरनेट का तो एक्सेस है, फ़ोन है, कंप्यूटर है, कुछ तो है। सो वो तो अभी ये तो पता है कि वो तो आपके पास है। अभी पहला क्वेश्चन ये है कि आपका ईमेल एड्रेस है क्या? क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि मुझे अक्सर कमेंट आते हैं तो उसमें किसी पुरुष का नाम ऊपर रहता है और अंदर महिलाएं रहती। मेरे मराठी चैनल पे बहुत होता है कि वो बोलती है कि नाम किसी और का रहता है और वो बोलती है कि मेरा नाम ये है, मैं ये वीडियो आपके देखती हूँ ऐसे। तो फिर आप अपना खुद का ईमेल आप निकाल सकते हैं ना। ईमेल निकालने के लिए, ईमेल एड्रेस निकालने के लिए, जीमेल वगैरह के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो ये एक पहली चीज़ रहती है कि आपके पास ईमेल है या नहीं हो तो ज़रूर निकालने की, मतलब यूज़ करें ना करें आपका ईमेल तो होना चाहिए। साइन इन करने के लिए ईमेल लगता है यूट्यूब पे भी, तो वो देखिए कि आप कर सकते हैं या नहीं। अभी दूसरी चीज़ है कि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो उस पर आप
जो ऐप्स यूज़ करते हैं, तो आप फ़ोटो निकाल सकते हैं क्या? फ़ोटो अगर निकाल सकते हैं तो आप उसको शेयर कर सकते हैं क्या? वीडियो निकाल सकते हैं क्या? वीडियो शेयर कर सकते हैं क्या? और फिर अगर आप ये कुछ शेयर आपसे गलती से भी हो गया, आप व्हाट्सएप वगैरह कुछ यूज़ करें, फेसबुक, तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि कभी-कभी ऐसे होता है कि गलती से कुछ चला जाता है, कुछ ऑडियो मैसेज वगैरह, तो ऑडियो वॉइस मैसेज आप भेज सकते हैं कि नहीं? आवाज़ में आप टाइप एक्चुअली बोलते हैं तो अपने आप टाइप भी हो जाता है, वैसे भी आजकल सुविधा है। सो किसी को टाइप करने में दिक्कत हो ना, तो वो बहुत अच्छा फीचर है कि आप सिर्फ अपनी बोलिए और अपने आप टाइप करके वो चला जाता है ग्रुप पे। तो ऐसे फीचर के बारे में आपको पता है कि नहीं? फिर हम जब व्हाट्सएप वगैरह जब साइन अप करते हैं तो उनके स्टार्टिंग में बहुत सारे ये आते हैं कि नियम वगैरह क्या है डेटा शेयर के, फेसबुक के लिए, सबके लिए, लेकिन हम अक्सर वो पढ़ते नहीं हैं। तो इसलिए आप अपने सेटिंग में जाके हमको एक बार चेक करना चाहिए कि हमारे सारे सेटिंग ठीक है या नहीं। तो व्हाट्सएप में भी सेटिंग रहते हैं कि आपको किसी भी ग्रुप में ऐड करने से पहले आपकी परमिशन लेनी ज़रूरी होती है, अगर हम ऐसे सेट करें तो। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी हम अपने आप ग्रुप में हम व्हाट्सएप खोलते ही हम किसी ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो ये अब सही नहीं है, मतलब सिक्योरिटी रीज़न की वजह से भी सही नहीं है। तो आपको ये चॉइस होना चाहिए कि आपको ग्रुप में शामिल होना है या नहीं है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपकी सेटिंग में आपने कभी देखी है या नहीं, तो ये भी एक बार देखना है कि क्या क्या सेटिंग है। फेसबुक में भी आप अगर कोई पोस्ट डाले, कुछ करे, तो वो सिर्फ आपके फ्रेंड्स को जाता है या पब्लिक जाता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना, ये सारा अवेयरनेस होना, ये जानकारी होना ज़रूरी है, और वो अक्सर रह जाती है। तो ये सारी एक बार ध्यान रखिए आप, देखिए कि आप ये सब कर सकते हैं। किसी को गलती से मैसेज चला गया तो वो डिलीट करना आता है कि नहीं, ये भी देखिए आप। फिर तीसरा जो है वो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि काफ़ी ऐप तो प्री फिल्ड आते हैं, मतलब जब हम फ़ोन लेते हैं तभी आ जाते हैं। तो इसलिए बहुत लोगों को ऐप डाउनलोड करना पता नहीं रहता है। अभी हमारा भी सनअप्स करके सूर्य नमस्कार जो ऐप है, तो काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि हमें ऐप डाउनलोड करना नहीं आता, कैसे करें डाउनलोड। तो इसलिए ये भी सीखना, आप करें ना करें, पर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ जाना है ऐप डाउनलोड करने के लिए। तो इसलिए ये एक बार करके देखिए। बहुत फ्री ऐप्स रहते हैं, कुछ पैसे वगैरह खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डाउनलोड कहाँ जाके करना है वो पता होना चाहिए। अभी चौथी चीज़ है कि आप इंटरनेट का उपयोग करके आप कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी ले सकते हैं क्या नहीं, मतलब सर्च कर सकते हैं या नहीं। आपके मन में कुछ भी है, आप सर्च करके देखिए। अभी तो गूगल बहुत ऐड कर रहे हैं कि वॉइस, आवाज़ से आप बोल के भी कुछ सर्च कर सकते हैं, तो करके देखिए। तो इससे बहुत सारी, मतलब कोई भी मन में आपके अगर प्रश्न आए तो आप सर्च करके देख सकते हैं। तो काफ़ी बार ऐसे होता है कि हम दूसरों को पूछते हैं कि ये पता है क्या, वो पता है, तो हम एक बार इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं खुद से, कि फिर देख सकते हैं कि उससे क्या जानकारी आती है। तो ये एक फीचर आपको हमेशा अपने यूज़ करके देखा। अब मतलब बच्चे करते हैं, बहुत सारे लोग तो करते हैं, फिर भी सीनियर सिटीजन्स वगैरह थोड़ा डरते हैं ऐसे कुछ करने से। तो आप अगर सीनियर सिटीजन वगैरह है, यूज़ नहीं किया है आपने कभी, तो ज़रूर करके देखिए कि इन्फॉर्मेशन, तो आपको घर बैठे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर अभी आप अगर इसका इंटरनेट के बारे में भी कुछ आपका क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं उसको इस पे गूगल पे वगैरह, और उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर पांचवी चीज़ है जो है, अभी आप YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आपको सब्सक्राइब करना आता है क्या? चैनल को सब्सक्राइब करना मतलब क्या? बेल नोटिफिकेशन दबाना मतलब क्या? तो ये सारी चीज़ें भी समझ लीजिए, क्योंकि काफ़ी बार मेरे मराठी चैनल पे बहुत सब्सक्राइबर, 65,000 के अराउंड सब्सक्राइबर्स हैं। तो मुझे काफ़ी बार लोगों का आता है कि कभी कभी एक आध वीडियो बहुत ज़्यादा चलता है। तो अभी बीच में किसी का मैसेज आया, किसी का कमेंट आया था कि बहुत दिन के बाद आपका वीडियो दिखा। तो मैंने कहा मैं तो हर से फ्राइडे को वीडियो डालती हूँ, तो उनको नहीं दिखा क्योंकि उनके फीड में तो वो कभी कभी आता है। तो ऐसे आपका सारी लिंक चली जाती है, पता नहीं चलता है। तो या फिर लोग पूछते हैं कि मेरा कोई वीडियो आधा रह गया है देखना, या फिर मुझे पहले से वीडियो देखना है, मतलब फर्स्ट वीडियो से आपके वीडियो सारे देखने, तो क्या करूँ? आप वापस अपलोड कीजिए। तो ये थोड़ी समझने की चीज़ है कि यूट्यूब पे सारे वीडियो अपलोडेड रहते हैं। आप चैनल पे कैसे जाना है, वहाँ पे कैसे वीडियो देखना है, प्लेलिस्ट रहती है। तो ये सारी चीज़ें समझ लीजिए। आपके पास कोई है जो ये आपको बता सके, उनको पूछ लीजिए, या तो फिर यूट्यूब पे ही आप एक्चुअली ये पूछ सकते हैं कि ये कैसे करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको होना बहुत ज़रूरी है, तो इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन, पुराने वीडियो चैनल के मेन चैनल पे जाके कैसे देखना है वगैरह, ये सब आपको आना चाहिए।
फिर छठी चीज़ है, देखिए आप करते हैं क्या, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना आता है क्या, या क्यूआर कोड। अभी सब्जी वाले, फल वाले सारे लोगों के आगे वो क्यूआर कोड लगा रहता है, तो वो क्यूआर कोड को यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं क्या, वो भी देखिए। मतलब जीपे हो, पेटीएम हो, ये सारे पेमेंट गेटवेज है, वो आपने कभी यूज़ किए हैं क्या? नहीं है तो करके देखिए। मतलब ऐसे नहीं कि करना ही है, लेकिन हमको आना चाहिए। तो वो इसलिए वो सीख लीजिए। अगर आपको नहीं आता तो किसी से पूछ लीजिए, आपको कोई भी बता देगा। और जब तक आपको पता ना चले ना, पूछते रहिए किसी न किसी से। और मैं तो एक ये बोलूँगी कि आपको काफ़ी बार क्या होता है कि हम बच्चों से वगैरह पूछते हैं ना, तो वो तो इतना फटाफट कुछ तो करके हमको दे देते हैं करके, और हमें पता ही नहीं चल रहा कि क्या करना है। वो बोलते हैं हो गया। तो इसलिए आप एक्चुअली एक कागज़ पेंसिल लीजिए, पेन लीजिए, और उनको बोलिए कि मुझे लिख के दो क्या क्या करना है। तो फिर आप एक के बाद एक स्टेप करके वो कर सकते हैं। या उनको बोलना है कि आप बाजू में बैठो, मैं करती हूँ, मुझे सिर्फ बताओ कि क्या करना है, मैं खुद अपने हाथ से करना चाहती हूँ। क्योंकि वो सब कर दिया तो हमें पता ही नहीं चलता है हमारे फ़ोन पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और फिर हमारी जब उसको यूज़ करने की बारी आती है तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है। तो इसलिए ये ज़रूर कीजिए कि वो खुद से करके देखना है। तो अभी ऑनलाइन पेमेंट के बाद नेक्स्ट चीज़ है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं क्या। मतलब अगर खाना हो ज़ोमैटो, स्विगी से, या फिर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से कुछ शॉपिंग करनी हो, वो आप खुद से कर सकते हैं क्या। या फिर अभी तो आजकल तो किराना का सामान भी आप अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं, वो काफ़ी ऐड दिखा रहे हैं आजकल। या बिग बास्केट, ऐसे तो घर बैठे। फिर दवाई ऑर्डर कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं है कि मतलब सोचते कि हमें तो खाना वाना मंगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप दवाई मंगा सकते हैं ना उससे। तो एक बार आपको आ जाए तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। उस पर डिस्काउंट भी रहता है। घर पे आके काफ़ी सीनियर सिटीजन बाहर नहीं जा सकते, तो उनको घर पे बैठे ये सारी चीज़ें मिल सकती है अगर वो सीख ले तो इसलिए। और ये सेफ भी रहते हैं, उनका ओटीपी रहता है। तो ऐसे नहीं है, काफ़ी लोग डरते हैं ये सारी सुविधाएं यूज़ करने के लिए कि कहीं पैसे बैंक से चले ना जाए, पता नहीं क्या होगा, ठीक से कुछ गलती हो गई तो इसलिए किसी की निगरानी में कीजिए पहले। और उसमें भी ये देखिए कि उसका ओटीपी वगैरह आता है। सो अभी ऐसे नहीं है कि कोई अपने बैंक से सारे पैसे चले जाएंगे वगैरह। तो अभी काफ़ी सेफ है ये सारी चीज़ें। तो छोटे छोटे अमाउंट करके दीजिए। किसी को 1 रुपया गूगल पे पे भेज के देखिए तो बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे एक एक चीज़ें जब आप सीखेंगे तो ऑनलाइन ये सारी चीज़ें आपको करनी आनी चाहिए। आप यूज़ करें बाद में नहीं, आना चाहिए सिर्फ। फिर 8वीं चीज़ जो है वो आप बुकिंग कर सकते हैं क्या। बुकिंग कर सकते हैं मतलब अगर आजकल तो सिनेमा, नाटक, इसकी टिकट्स हो, या फिर एयरलाइन की बुकिंग हो, आपको कहीं जाना है तो रेलवे की बुकिंग हो, बस की बुकिंग हो, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो सकती हैं। घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें से कोई चीज़ आपने करके देखी है क्या, या आप करिए। अभी तो गैस बुकिंग भी सारा हम उससे करते हैं, फ़ोन पे होता है, तो वो आप करते हैं। या किसी पे आप डिपेंडेंट हैं, किसी को आपको बोलना पड़ता है हमेशा कि मुझे ये करके दीजिए, तो इसलिए आप खुद सीख लेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें देखिए। फिर हम टैक्सी वगैरह बुला सकते हैं क्या, ओला, उबर जैसे ऐप रहते हैं। तो कहीं हम फंस गए, कहीं गए और वहाँ से कुछ मिल नहीं रहा है वापस आने के लिए, तो ऐसे ऐप हम यूज़ करके हम अपना ऑर्डर करके कैब और ये मंगा सकते हैं, टैक्सी मंगा सकते हैं। तो ये हमारे इसमें फ़ोन पे है। या फिर कैसे उनको यूज़ करना है वो जान लीजिए। फिर 9वीं चीज़ जो है वो है कि आप बैंकिंग करते हैं क्या, ई बैंकिंग करते हैं क्या। कि साक्षरता का एक ये मेजर ये है कि आप बैंक के वगैरह जो ट्रांजैक्शन रहते हैं वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं या नहीं। फिर उसमें स्टार्ट में तो आप सिर्फ पासबुक अपना ऑनलाइन देख सकते हैं क्या नहीं, वो देखिए। किसी को पैसे दिए वो पता चलता है, आपको SMS आता है क्या उसका कि आप किसको कौन सा चेक क्लियर हो गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप घर बैठे ले सकते हैं। बैंक में हर बार जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। फिर आप धीरे धीरे उसमें से डिजिटल वायर पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट तो अपना खुद का पासबुक देखना तो आप शुरू कर ही सकते हैं वहाँ से। तो आपका वो इनेबल्ड है कि नहीं, मतलब आपने वो बैंक को इन्फॉर्मेशन दिया है कि नहीं, वो सब देख लीजिए कि आपका उसमें है कि नहीं, आता है कि नहीं आपको। तो ये बैंकिंग के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आप उसमें देखिए कि कर सकते हैं क्या नहीं। और 10वीं चीज़ है कि हमारे फ़ोन में काफ़ी सारे ऐप्स आते हैं जब हम फ़ोन खरीदते हैं, पर हम उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे एक बार बैठ के ना क्या क्या ऐप्स है अपने फ़ोन में वो एक बार देख लीजिए। काफ़ी लोगों को ना अलार्म लगाना नहीं आता है फ़ोन पे, तो वो भी एक बार अलार्म लगाना भी सीख लीजिए। और मतलब उसमें स्नूज़ बटन रहता है कि कितने मिनट के बाद वो अलार्म बंद होना चाहिए, या वही टाइम पे आपको रोज़ अलार्म चाहिए। ये सारे फीचर्स एक बार समझ लीजिए।
काफ़ी फ़ोन्स में रिमाइंडर रहते हैं, आप नोट्स निकाल सकते हैं कहीं पे, रिमाइंडर रहते हैं कि ये कुछ याद दिलाना है तो लिस्ट आप उसमें फ़ोन में कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़, इसमें हमारा वेदर का ऐप रहता है कि अगले कुछ दिनों में कैसे बाहर का तापमान वगैरह कैसे रहने वाला है, तो ये सारी चीज़ें भी उसमें पता चलती है। कैलकुलेटर रहता है, तो अगर कुछ भी हिसाब करना है, कुछ करना है, तो हमारे हाथ में कैलकुलेटर है लेकिन हम उतना उसका यूज़ नहीं करते हैं, तो वो देख लीजिए कि सब फ़ोन में कैलकुलेटर रहता है, तो आप वो यूज़ करते हैं या नहीं। फिर नोट्स निकालने के लिए तो अभी मैंने कहा, न्यूज़ के ऐप रहते हैं कि अपने हाथ में फ़ोन पे आपको सारी दुनिया की खबर मिल सकती है, तो वो ऐप भी देख सकते हैं। स्टॉक अगर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो स्टॉक की इन्फॉर्मेशन भी उसमें आती है। अभी मतलब आप फ़ोन से अपना डीमैट अकाउंट चला सकते हैं, शेयर ट्रेडिंग वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन वो बात की चीज़ें हैं तो उसमें इसलिए मैंने वो अभी नहीं कवर की है। ये 10 चीज़ें तो एकदम सीधी सादी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबको लगती है। तो आप अगर करते हो तो मेरी एक विनती है कि आप अपने घर वालों को, आपके घर में जो औरतें हैं स्पेसिफिकली, उनको इस पे ट्रेन कीजिए, उनकी मदद कीजिए वो सारी चीज़ें सीखने के लिए, उनको भी डिजिटली साक्षर बनाइए। आपको अगर 1-2 चीज़ें नहीं आती हो तो वो भी हम अगले 8 मार्च तक ये संकल्प करें कि हम ये सारी चीज़ें सीख लेंगे। भले हम उसका यूज़ करें या नहीं करें, लेकिन हमें आना ज़रूरी है। तो ये भी देख लीजिए। अभी तो डिजिटल लॉकर वगैरह जैसी सुविधा भी गवर्नमेंट ने की है, जिसमें हम अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वो डिजिटल लॉकर में अपलोड कर सकते हैं। तो हर बार वो गुम जाने का वगैरह, इंपॉर्टेंट पेपर्स, हमारे सर्टिफिकेट्स गुम जाने का डर नहीं रहता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमें एक के बाद एक आगे कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपको कुछ पता है कि ये भी और करना है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। आप कुछ करने वाले हैं, कुछ ठान रहे हैं, तो वो भी लिखिए कि इस बार, इस साल में मैं ये पक्का करने की कोशिश करूँगी। और जिनको फ़ायदा हो उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए। फिर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और मेरी ऐसे हम कामना है कि हम ऐसे समाज की तरफ जाएं कि ऐसी समानता हो मर्दों में, पुरुषों में और स्त्रियों में, महिलाओं में, कि हमें ये महिला दिन सेलिब्रेट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। सो ऐसे एक संकल्प लेते हुए हम आगे बढ़े, जिसमें आप सब लोग इसमें शामिल हों, ये मेरी सब लोगों से विनती है। और ऐसे ही एक अगले वीडियो में एक नया विषय लेके आपसे मिलूंगी। और सब सारी मेरी सहेलियों को हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू।